तो आज के लेक्चर में हम ग्रुप एडिट और एरे रेडियल लिखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एरे का जो लीनियर वर्जन था वो देखा था, तो इसमें हम रेडियल देखेंगे। तो हम रेविट के ऊपर आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक नया ड्राइंग लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लेट्स से मैं एक कॉलम लेता हूँ और इसे सिलेक्ट करता हूँ और ए आर एंटर करता हूँ एरे के लिए। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में हमें ये वाला ऑप्शन आता है लीनियर। तो हम ये जब रेडियल पे क्लिक करेंगे तो हम रेडियल एरे ओपन होता है। तो पहले हम देखेंगे मूव टू सेकंड। अब यहाँ पे अगर मान लो बाय डिफॉल्ट में जो हमें ऑप्शन दिया है, अगर हमने वही से हमारा एंगल और ये सब दे दिया तो प्रॉब्लम क्या होती है वो पहले बताता हूँ कि वो सभी एक ही जगह पे ड्रॉ हो जाते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा स्पेस देके जो है, जैसे यहाँ पे प्लेस स्पेस देने के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन पे प्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा दूर सेंटर ऑफ रोटेशन देंगे। और जैसे मैं इसे यहाँ पे चाहो तो अगर एक्यूरेटली सेंटर में देना है तो एक ट्रिक होती है कि एल आई एंटर करेंगे और यहाँ पे एक सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ए आर एंटर, सेंटर ऑफ रोटेशन प्लेस, और मैं यहाँ पे इसे प्लेस करता हूँ। और यहाँ से जो है एक एंगल में ड्रॉ करता हूँ, और लेट्स से हमें 45 डिग्री का एंगल लेते हैं। और हमारा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे 3। अगर मैं यहाँ पे 7 डालूंगा तो ये 7 ड्रॉ हो जाएंगे, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमें डबल एक और बार लाना पड़ेगा। लेकिन इसी 60 की जगह पे मान लो मैं यहाँ पे अगर 9 या फिर 10 डालने जाऊँ तो ड्रॉ नहीं हो पाएंगे। उसका भी एक लॉजिक बताता हूँ। तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर दिस एरे इज 8। उसका रीजन क्या है कि इससे में बेसिक मैथमेटिक्स की बात है वैसे, कि 8 इंटू 45 जब करते हैं तो आंसर आता है 360। और जो हमारा पूरा एंगल है ये सर्कल में है, तो यहाँ से लेके टोटल इसका जो एंगल आएगा ये आएगा 360 डिग्री। तो ये 360 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमने इसे 45 के डिस्टेंस पे डाल के जो है यहाँ पे जैसे 270 तक आ गया फॉर एग्जांपल मान लो, तो यहाँ पे इसके बाद हम इससे 355 डालते हैं। लेकिन इसे अगर मैं डालने जाऊँ 365 या 380, तो ये उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। अगर वो यहाँ पे अगर जाएगा तो ये ऐसे 45 यहाँ से आएगा, तो उसके बियॉन्ड सिंस से जा नहीं सकता। तो हम मैक्सिमम नंबर जो डालेंगे वो 8 ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे 7 डालता हूँ, जल्दी से 8 डालते हैं। तो यहाँ पे हमारे 8 ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। तो पिछले लेक्चर में जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही उसी के डिपेंडेंट है ये वाला लेक्चर। तो पिछला लेक्चर मेक श्योर करना कि देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और ऐसा एंड कार्ड भी शो हो जाएगा जब वीडियो खत्म हो जाएगा, तो स्किप करके वैसे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है अगर क्लिक करूंगा किसी ऑब्जेक्ट पे, तो पिछले जो हमने कमांड यूज की थी एरे लीनियर, उसमें क्या था ये वाली, यहाँ पे मैं कमांड का दिखा देता हूँ ये वाली। इसमें जब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते थे तो हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ही एडिट कर पाते थे, हम डिस्टेंस नहीं एडिट कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम डिस्टेंस भी एडिट कर सकते हैं और रेडियस भी एडिट कर सकते हैं। रेडियस क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इससे लेके ये सर्कल के सेंटर तक का कुछ डिस्टेंस है, उसे रेडियस कहेंगे। तो अभी ये 18 फीट है, लगभग 18 फीट। तो इसे मान लो जितना ज़्यादा मैं बढ़ाऊंगा, तो इसे पहले मैं, तो उतना ही ज़्यादा हमें स्पेस मिलेगा। और कौन से पेज जितना ज़्यादा हम रेडियस बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसे अगर मान लो मैं लेट्स से 2 मीटर कर देता हूँ, तो यह देख सकते हो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कम करने पड़ेंगे। मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे रेडियस लेस से रीजनेबली मैं 5 रख देता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा पास पास आ रहे हैं। अगर मैं इसे लेस से 4 कर दूंगा तो और पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम करने पड़ेंगे ताकि कंजेशन ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे अगर मैं 4 ऑब्जेक्ट्स करूंगा लेट्स से, और अपना यहाँ पे रेडियस भी वैसे बढ़ाना, ये एंगल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसका एंगल लेट्स से कर देता हूँ 300। तो ये देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट थोड़े से कंजेस्टेड नहीं है। उसी की जगह पे अगर मैं मान लो यहाँ पे जितना ज़्यादा रेडियस दूंगा
उतने ही ज़्यादा मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे पाऊंगा। अब यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट बढ़ाना चाहूँगा, लेट्स से मुझे 20 ऑब्जेक्ट डालने हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एंगल जो है उसे फिर कम करना पड़ेगा, इन बिटवीन एंगल, क्योंकि ये मैन्युअली करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली नहीं होता। जैसे मैं इसे क्लोज करता हूँ, एस्केप करता हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करना ही पड़ेगा, ये मैन्युअली करना पड़ेगा। तो 360 डिग्री है और मुझे 20 ऑब्जेक्ट्स डालने हैं, तो मुझे हर एक के बीच में 18 का डिस्टेंस या उससे कम का डिस्टेंस होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे पहले हमें क्लिक करना है, ये जो लाइन यहाँ पे जा रही है इसके ऊपर, ये दिखती नहीं है, लेकिन ऐसे जब कर्सर लेके जाओगे या फिर ऐसे ड्रैग करोगे तब हमें दिख जाती है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है, पहले ये वाला जो हमने ड्राइंग था, इसका टोटल जो एंगल है वो 315 है, क्योंकि हमने इससे पहले क्या करना है, इसके लिए हमें यहाँ पे डालना है 360, और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स डालूंगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 20। तो यहाँ पे अगर हमें एंगल चेक करना है तो यहाँ पे हमें एनोटेशन में जाके यहाँ पे एंगल चेक कर सकते हैं। और यहाँ एक और चीज़ है, इन बिटवीन जो डिस्टेंस जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे थोड़े से एक मिस्टेक होने वाली है। देख, यहाँ पे एक जो है 18 हमारा आ चुका है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब काउंट करते हैं तो मान लो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पे है, या फिर इवन बेटर कि ये वाला 3 हमारे ऑब्जेक्ट्स है, मान लो 3 कॉलम्स है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें 30 दिया है। तो हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, 30 इंटू 2 करेंगे, जो कि हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 60। लेकिन वही जो चीज़ें यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि लेट्स से यहाँ पे मुझे 11 कॉलम्स चाहिए और उनके बीच, उनके लेट्स से मुझे कॉलम्स जो है यहाँ पे इन सभी के बीच का डिस्टेंस मुझे कम करना है। तो यहाँ पे हमारे कॉलम से 3 और टोटल 8 कॉलम है। यहाँ पे नंबर देख सकते हो, यहाँ पे 8 कॉलम, 8 यहाँ पे थोड़ा सा हाफ दिख रहा है, और मुझे इन सभी के बीच का डिस्टेंस जो है वो करना है 30 डिग्री। तो 8 कॉलम के बीच का डिस्टेंस अगर मुझे 30 डिग्री करना है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है मुझे यहाँ पे 360 है, तो 360 की जगह पे मुझे कितना डिस्टेंस डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट मिस्टेक क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, तो वो सोचेंगे कि टोटल डिस्टेंस हमें डालना है, तो मुझे सभी के बीच में 30 का डिस्टेंस डालना है, और टोटल 8 कॉलम है। तो यहाँ पे वो करेंगे 8 इंटू 30 और डालेंगे 240। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 240, एंटर। अब यहाँ पे जैसे ही मैं एनोटेशन में जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे एंगुलर सिलेक्ट करूंगा, और इनके बीच का अगर डिस्टेंस मेक श्योर करना, एक और चीज़ भी है कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे वर्टिकली होना चाहिए और सेंटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेंटर टू सेंटर लेता हूँ, तो देख सकते हो 34.29 कैसे आया। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमें एक्चुअल में 7 इंटू 30 करना था, और 210 जो डिस्टेंस आएगा वो हमें डालना था। उसके बिहाइंड में लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सेंटर टू सेंटर जो एंगल आएगा, मतलब इसके सेंटर टू इसके सेंटर, तो ऐसे हम टोटल सभी के सेंटर अगर एक बार हम ड्रॉ कर लें तो हमें एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे हमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 1 2 3 4 5। ऐसे ये वाले कॉलम्स यहाँ पे कम हो चुके हैं, लेकिन खैर यहाँ पे 5 कॉलम्स के हिसाब से हमें 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट कितने, 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर 6 ऑब्जेक्ट हुए तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे ओके, यहाँ पे वो थोड़े से नीचे चले गए थे, तो ऐसे इस हिसाब से हमें कितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे, यहाँ पे 8 ऑब्जेक्ट तो आ जाएंगे, ये वाले, ये टोटल हमारे 8 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इनके सेंटर टू सेंटर जब डिस्टेंस काउंट करने जाओगे तो पता चलेगा कि ये 1, यहाँ पे ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 यहाँ पे इसका, और ये 6 और ये 7 ही आएगा। ओके, तो बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था, लेकिन खैर कोई नहीं। यहाँ पे जो है हम नेक्स्ट हम ऑप्शन देखने वाले हैं, वो है, तो नेक्स्ट हमारा कमांड यहाँ पे होता है
लास्ट, मूव टू लास्ट, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे पहले मैं इसे सेंटर ऑफ रोटेशन जो है रैंडमली यहाँ पे दे देता हूँ, और लास्ट में अगर मैं क्लिक करूंगा तो होगा क्या कि दो कॉलम के एंड डिस्टेंस जो होता है, सॉरी एंड एंगल, वो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, इन दो, मतलब मान लो मैंने यहाँ पे एंगल दे दिया, लेट्स से यहाँ से मैं एंगल देता हूँ 125 या 120 दूंगा, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो है, सिर्फ इन दोनों इस एंगल के बीच में ही, यानी कि 0 से लेके 125, ये दो कॉलम्स के बीच में ही कॉलम्स आएंगे, ये उसका मतलब होता है। और जितने भी मैं कॉलम्स ड्रॉ करूंगा, मान लो मैंने 11 कॉलम्स दिए, तो हमारा डिस्टेंस 125 था, तो क्या रिविट क्या करेगा, 125 डिवाइडेड बाय 11 करेगा, और जो आंसर आएगा वो होगा हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये रेविट ऑटोमेटिकली कर लेगा, इसके लिए हमें कुछ अपने हिसाब से दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मैं 11 फॉर एग्जांपल के लिए लेता हूँ, और यहाँ पे हम डायमेंशन चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमें एनोटेशन में जाना है, एंगुलर में जाना है, और इन दोनों को मैं सेंटर लेता हूँ तो 12 आया है, तो 12 इंटू 10 अगर करेंगे तो 120 होता है। तो आई थिंक हमारा एंगल यहाँ पे जो आया था, जो हमने यहाँ पे एंगल दिया था, इसे मैं सेंटर लेता हूँ, तो 120 का दिया था, तो 12 इंटू अगर 10 करेंगे तो 120 हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी हम कॉलम फॉर्म करेंगे, तो इससे हम अनलिमिटेड नंबर तक दे सकते हैं, और अगर डिस्टेंस अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे हमें लेट्स से 225 में एंटर करता हूँ, तो ऐसे डिस्टेंस भी इसे जो है एडिट कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो जो हमने एरे लिया था, वहाँ पे ग्रुप को एडिट करने का वो भी बता देता हूँ वैसे, कौन सा ऑप्शन था, अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो। यहाँ पे मैं इसे कॉलम देता हूँ एरे, ये वाला ऑप्शन अगर ऑफ रहेगा तो इसे हम बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे, तो इसे हमेशा ऑन ही रहने देना। इसका फायदा ये होता है कि ऑटोकैड में कई बार ऑफ करे तो चल जाता है, लेकिन रेविड में ज़्यादातर जब हम इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हैं तो उसे ऑन ही रखते हैं। तो यहाँ पे मैं लेट्स से देता हूँ 33, तो यहाँ पे हम इन्फानाइट तक जा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर जाते हैं, इसलिए हम कितने भी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं, या दे सकते हो। और यहाँ पे भी हम इसका रेडियस जो है एडिट कर सकते हैं, जैसे मैं इसे 25 करता हूँ, और यह दे सकते हो मैंने रेडियस थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया। और अब हम यहाँ पे देखने वाले ग्रुप एडिट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लेट्स से कॉलम लेता हूँ अगेन, क्योंकि थोड़ा सा इजी होता है कॉलम से एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पे मैं कॉलम लेता हूँ और इसे सिलेक्ट करके एरे करता हूँ। अब इसके लिए मैं यहाँ पे लीनियर एरे लेने वाला हूँ, और यहाँ पे नंबर डालता हूँ 8, और यहाँ पे जो है इसके बीच का डिस्टेंस में डालता हूँ लेट्स से 7 फीट। सेकेंड ट्राई करेंगे कॉलम, और यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके मैं एरे करता हूँ। कई बार इसमें थोड़ा सा एरर आ जाता है। जैसे सेंटर से लेके मैं डिस्टेंस देता हूँ लेट्स से 7 फीट, और नंबर देते हैं 8, और एंटर। तो यहाँ पे फिर भी अब इसका थोड़ा सा एरर यहाँ पे आ रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो बराबर डाले हमने, लेकिन फिर भी ओके। तो यहाँ पे मैंने गलती से सेकंड सिलेक्ट कर दिया था, तो यहाँ पे मैं इसे अगर 7 डालता हूँ और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 8 डालता हूँ, तो यहाँ पे 8 ऑब्जेक्ट हो गए। और यहाँ पे ग्रुप एडिट में क्या होता है कि अगर मान लो मैं इसे सिलेक्ट करके फिर इसका एरे बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं डालता हूँ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एज 5, तो यहाँ पे जिस ग्रुप पे मैं क्लिक करूंगा और फिर डबल क्लिक करना है, यहाँ से हमें ग्रुप एडिट जो है ओपन हो जाता है। इसे चाहो तो ऐसे भी ओपन कर सकते हो कि इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया, ग्रुप ने यहाँ पे एडिट ग्रुप का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस कॉलम में कुछ चेंजेस करूंगा, लेट्स से मैंने ये वाला कॉलम जो है, अब ये मुझे पूछ रहा है, डू वांट टू एंटर आईडी द नेस्टल ग्रुप। अब ये नेस्टेड ग्रुप क्या होता है कि ग्रुप के अंडर का जो ग्रुप होता है उसे नेस्टेड ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे हम सिंगल कॉलम के यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो ये सारा जो था, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमारा ग्रुप था। इसके अंदर ये जो कॉलम आएगा, ये ग्रुप के अंदर का कॉलम, ग्रुप के अंदर का ग्रुप आएगा। तो यहाँ पे मैं इसे चाहो तो 3D में भी देख सकते हो, लेकिन मैं इसे अभी कैंसिल करता हूँ और इसे अपने 2D में ही वापस आता हूँ, और इसको जो है
लेट्स से 18 इंच का कर देता हूँ। जैसे मैं फिनिश करूंगा, अब यहाँ पे एक सारे के सारे कॉलम जो है ये 18 इंच के हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसे जाके भी चेक कर सकता हूँ। तो इनका कॉलम अगर देखोगे तो ये भी 18 इंच का हो गया। उसका रीज़न ये है कि ये जो कॉलम थे ये ग्रुप में थे, तो इसी कारण से जो है ये सारे के सारे एक साथ एडिट हो जाएंगे। तो अगर ये तुम चाहते हो कि सिर्फ यही वाला कॉलम एडिट हो तो इसे सिलेक्ट करना, अनग्रुप करना, और अभी ये अनग्रुप हो चुका है, और फिर इसे अगेन अनग्रुप करना है स्पेसिफिकली ये वाले कॉलम को, क्योंकि इस ग्रुप में से ये वाला अनग्रुप हो गया है। लेकिन हमें इसे अनग्रुप कर, अब ये वाला हमें एडिट करना है, सिर्फ ये वाला, तो हमें इसमें से इसे अनग्रुप करना पड़ेगा। तो ये इसका थोड़ा सा रहता है। तो यहाँ पे मैं इसे अगर एडिट करके लेट्स से ये वाला बड़ा कॉलम करूँगा तो फिर भी ये बाकी के इफेक्ट नहीं होने वाले। और इसे चाहो तो हम सभी को एक साथ सिलेक्ट करके भी यहाँ पे अगर मान लो इसे सिलेक्ट करता हूँ तो इसे एक साथ सिलेक्ट करके जो है अनग्रुप कर सकते हैं लेकिन कंडीशन है कि सभी को एक साथ नहीं कर सकते। तो सभी को ऐसे अगर पहले इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है कंट्रोल होल्ड करके सिर्फ जो ग्रुप से उसी को सिलेक्ट करके अनग्रुप के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अनग्रुप तो ये हो गए, लेकिन इस ग्रुप से ये अनग्रुप हुए। अभी इनका खुद का भी एक ग्रुप है ये वाला, तो इसे अगर अनग्रुप में करूँगा तो ये वाला कॉलम भी अनग्रुप हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसे इंडिविजुअली अब एडिट, अगर मान लो मैं इसे डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे ये अकेला डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर मान लो ये सभी जो है ग्रुप में है, जैसे पहले मैं इसे कंट्रोल जी कर लेता हूँ, और अभी ये सभी ग्रुप में है, तो अगर मैं इसे डिलीट करूँगा तो देख सकते ये पूरा का पूरा ग्रुप ही डिलीट हो जाता है। लेकिन इसे मैं अनग्रुप करके, अगर सिर्फ इसे ही अगर मैं अनग्रुप करके डिलीट करूँगा तो ये सिर्फ अकेला ही डिलीट होता है। तो इस प्रकार से ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग जो है यहाँ पे काम करता है। और ग्रुप एडिट में बाकी भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे मूव, रोटेट, कॉपी। लेकिन यहाँ पे इसे रोटेट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर कॉलम है। तो इसे खैर ट्राई भी करते हैं यहाँ पे, और इसे मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है, ये हमारे तीनों जो ग्रुप में थे उनका जो फर्स्ट कॉलम था, यार देख सकते हो एक को अगर रोटेट किया मैंने, थोड़ा सा तिरछा कर दिया, तो सारे के सारे रोटेट हो गए। तो ये सारे तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत से जो ऑप्शन होते हैं जो पिछले लेक्चर्स में सिखाए, वही सारे ऑप्शन हम यहाँ पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा एडिट ग्रुप और एरे रेडियल खत्म होता है। जैसा पिछले लेक्चर में मैंने बोला था, उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है एरे का, वो भी बताया था। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और एज अ एंड कर भी शो हो रहा होगा। और कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।